तो भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान श्री कृष्ण के कोई सखा थे। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में इनका नाम नहीं आया है। अन्य ग्रंथों से पता चलता है कि इनका नाम है सुदामा, और बल्कि यहां गीता प्रेस वालों ने तो नीचे इनका नाम श्रीदामा रखा है। उन्होंने भी किसी ग्रंथ से अन्वेषण किया, तो इनका नाम है सुदामा। बहुत जगह जाने पर लोग कहते हैं कि इनके माता पिता का क्या नाम था। हम तो कहते हैं माता पिता को छोड़ो, इनका भी नाम नहीं लिखा है ना। कुछ लोग तो केवल नाम ही ढूंढते रहते हैं हमारा, और उनका कोई काम नहीं है। एक रामायणी जी थे, तो उनसे एक जगह किसी ने पूछा कि बताओ गोस्वामी जी के नाना का क्या नाम था। उन्होंने कहा कि नाना का नाम तो मानस में ही है, जहां सुमति तहां संपत नाना। जहां सुमति नानी रहती थी वहीं संपत नाना रहते थे। अब वो सभी से पूछे कि हमें पता है गोस्वामी जी के नाना नानी का नाम क्या था, तुम्हें पता है? तो ऐसे भी योग्य लोग मिलते हैं कहीं कहीं, और ऐसे प्रश्न पूछते हैं। यहां तो सुदामा जी का भी नाम नहीं लिया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, यह ब्राह्मण है और ब्रह्मवित्तम है। यहां श्री सुदामा जी के लिए 4 विशेषण का प्रयोग किया है, 4 शब्द का प्रयोग किया है। ये चारों महत्वपूर्ण है श्री सुदामा चरित्र को समझने के लिए। ये ब्रह्मवित्तम है, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। ब्रह्मवित्त नहीं, ब्रह्मवित्तर नहीं, ब्रह्मवित्तम है। ब्रह्मवेत्ता होना ये साधारण बात नहीं है। सुदामा जी सामान्य महापुरुष नहीं है, यह ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है। ये पहली बात है। दूसरी बात कहा विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियार्थों से विरक्त है। इंद्रियार्थ क्या है? जैसे नेत्रेंद्रिय है तो इसका अर्थ है सुंदर रूप को ग्रहण करना। कर्णेंद्रिय है तो सरस शब्द को सुनना। इन समस्त इंद्रियार्थों से श्री सुदामा जी विरक्त थे। इंद्रियों से विरक्त नहीं थे, शब्द पर ध्यान देंगे। विरक्त इंद्रियार्थेषु और प्रशांत आत्मा, ध्यान से सुनेंगे। ये प्रकृष्ट रूप से शांत थे। जो ब्रह्मवेत्ता होगा वही प्रशांत होगा महाराज। 3 लोगों के लिए भागवतकार प्रशांत शब्द का प्रयोग झूम करके करते हैं। श्री विदुर जी के लिए भी प्रशांत शब्द का प्रयोग आया, श्री प्रहलाद जी के लिए भी प्रशांत शब्द का प्रयोग किया, श्री सुदामा जी के लिए भी प्रशांत शब्द का प्रयोग किया। शांत होना और प्रशांत होना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। प्रकृष्ट रूप से शांत होना, आप देखेंगे बहुत से लोग पंडाल में बैठे हैं तो हम देख रहे हैं बहुत से लोग ऐसे ऐसे पांव हिला रहे हैं, इसका मतलब ये अशांत है। बहुत से लोग झूम रहे हैं, बहुत से लोग बैठे बैठे झूमर गिन रहे हैं, बहुत से लोग खंभा गिन रहे हैं, ये सब अशांत होने का लक्षण है। जो शांत होता है महाराज, वो शांत, उसकी शांति दिखती है। श्री सुदामा जी प्रकृष्ट रूप से शांत हैं और जितेंद्रिय, इंद्रिय जेता है, इंद्रियों के गुलाम नहीं है, इंद्रिय विजेता है। इनका नाम ही है सुदामा। सुदामा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, देखिए, दाम धन को भी कहते हैं, दाम रस्सी को भी कहते हैं, और दोनों अर्थ सार्थक है। सुंदर धन हो जिसके पास, माने श्री कृष्ण ही धन हो जिसके, वह सुदामा है। अथवा जिसके प्रेम रज्जु में, जिसके दाम में परमात्मा श्री कृष्ण भी बंधे हुए हो, वह सुदामा है। पत्नी का नाम प्राप्त होता है सुशीला। सुशीला कौन? कहा जिसका सुंदर शील हो, जिसका सुंदर स्वभाव हो। यदि व्यक्ति सुदामा होगा तो उसकी पत्नी सुशीला ही होगी। यदि आप सुदामा हो जाएं तो आपकी पत्नी सुशीला हो जाएगी, सुंदर शील वाली। सुदामा जी गरीब हैं, यह सच है। सुदामा जी निर्धन हैं, यह भी सच है। लेकिन सुदामा जी दरिद्र हैं, यह कहना उचित नहीं है।
भौतिक संसाधनों का अभाव होना, निर्धन होना हो सकता है, लेकिन मूल धन से तो संपन्न है, नाम ही सुदामा है। भौतिक संसाधनों का अभाव जरूर है, लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं है। सुदामा जी को दरिद्र कहना उचित नहीं है, क्योंकि दरिद्र शब्द की जो परिभाषा है वह अलग है। असंतुष्टो दरिद्रः, शास्त्र कहते हैं जो असंतुष्ट है वह दरिद्र है। आपके पास खरबों रुपए है, फिर भी भाई की हत्या करके उसका भी धन छीन लिए, ये दरिद्र होना है। हमने एक घटना सुनी थी, एक महात्मा को कहीं से कौड़ी मिला। महात्मा कौड़ी लिए घूम रहे थे। दुनिया वालों ने पूछा, महाराज आप तो संत कौड़ी क्या करोगे? पहले पुराने जमाने में कौड़ी चलती थी। तो कहा दुनिया का जो सबसे बड़ा दरिद्र मिलेगा उसको दे दूंगा। एक दिन पता चला एक पश्चिम का राजा पूरब के राजा पे चढ़ाई करने जा रहा था। महात्मा बीच में खड़े हो गए, पूछा ये कौन है, कहां जा रहा है? लोगों ने बताया पश्चिम का राजा है, पूरब की राजा को मार करके उसके धन को भी अपने राज्य में मिलाने जा रहा है। संत मध्य में खड़े हो गए। राजा ने देखा कोई महात्मा खड़े हैं रास्ते पर, नीचे उतर करके आया। महाराज क्या बात है? उस संत ने कहा अपना हाथ आगे करो। उसने हाथ आगे किया तो उस महात्मा ने हाथ पे कौड़ी रख दिया। कहा महाराज इसका क्या मतलब? कहा मैंने दुनिया वालों से वादा किया था जो दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्र होगा यह कौड़ी मैं उसे दूंगा, और तुमसे बड़ा कोई दरिद्र नहीं हो सकता। इतना धन है फिर भी दूसरे की हत्या करके उसका धन लेने जा रहे हो। जो असंतुष्ट है वह दरिद्र है। महाराज सुदामा जी ने अपने लिए दरिद्र शब्द का प्रयोग किया है, क्वाहम दरिद्रो पापी यान को कृष्ण श्रीनिकेतना। लेकिन जहां अपने से स्वयं के लिए दरिद्र शब्द का प्रयोग किया जाए, यह एक भक्त का दैन्य होता है, न कि हम भी सुदामा जी को दरिद्र कहना शुरू कर दें। अब श्री सूरदास जी ने एक पद लिखा है, मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो हम कहें कि सूरदास जी कामी थे, कुटिल थे? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन दो बानक बने। तो हम कह दे कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज पतित थे? एक भक्त का दैन्य है। स्वामी श्री यामुनाचार्य जी लिखते हैं, हमारे आदक क्षुद्र चलमति रसूया प्रसव भू कृतघ्नो दुर्मानि स्मर परवशो वंचन परः नृशंसः पापेश्व कथम अमितो दुख जलधे रपारा दुतीर्ण स्तव परिचर्यम चरणयोः। प्रभु मैं मर्यादित हूँ, क्षुद्र हूँ, असूया नामक दोष मेरे भीतर है। तो हम कहें कि ऐसे हैं यो? एक भक्त का दैन्य होता है। महाराज सुदामा जी 10,000 विद्यार्थियों को रोज पढ़ाया करते थे, लेकिन शुल्क नहीं लेते थे। गुरुकुल में आचार्यों के यहां कभी शुल्क लेकर के विद्या का दान किया गया हो, ऐसा नहीं मिलेगा महाराज। हां, विद्यार्थी स्वेच्छा पूर्वक कुछ अपने आचार्य को, अपने गुरु को प्रदान कर दे तो उसे रख लेते थे, लेकिन शुल्क निर्धारित करके पढ़ाते थे ऐसा नहीं है। यदि शुल्क निर्धारित करके पढ़ाया, ऐसे शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का समान अधिकार सबको होना चाहिए। यह मूल अधिकार में हर व्यक्ति का हक है कि उसको शिक्षा का समानाधिकार मिले। लेकिन आज भारत की शिक्षा प्रणाली में समानाधिकार नहीं रह गया। जिसके पास खूब धन है वह अच्छे स्कूल कॉलेज में बच्चे को पढ़ा सकता है, और जिसके पास धन नहीं है उसका बेटा कहां पढ़े? सरकारी स्कूल में पढ़े, है ना? मिड डे में भोजन करके बर्तन बजाता रहे। हालांकि अब तो पद्धतियां सुधर रही हैं। यदि समान शिक्षा का अधिकार नहीं होता प्राचीन गुरुकुलों में, तो श्री कृष्ण जैसा राजकुमार और सुदामा जैसा गरीब ब्राह्मण एक गुरुकुल में पढ़ाई नहीं कर पाते। महाराज यह बातें उस समय के गुरुकुल पद्धति के उन स्थितियों को बताने के लिए है कि उस समय समान शिक्षा का अधिकार था, जहां श्री कृष्ण भी और सुदामा भी एक विद्यालय में एक साथ पढ़ सकते थे। सुदामा जी के जीवन में भी ऐसी स्थिति आई। सुदामा जी की जो गृहिणी सुशीला है, कह देती चलकर प्रसाद पालो, तो समझ जाते आज घर में खाने को है, और जिस दिन नहीं कहती कि प्रसाद पालो, समझ जाते आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। एक क्षण ऐसा भी आया इनके जीवन में कि 4 दिन से खुद ही भूखे सो रहे थे। एक दिन सुशीला जी
कि यहां खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा महाराज। और अपने बच्चों को पानी पिला करके सुला दे। ध्यान से सुनेंगे और गंभीरता से सुनेंगे। सुदामा जी के बच्चे हैं, यह करवट पे करवट बदल रहे हैं। यह नहीं कहते कि हमें खाने के लिए दो ही, लेकिन भूखे पेट महाराज नींद नहीं आती है, भूखे पेट नींद नहीं आती। अपने बच्चों को करवट बदलते देखा तो सुशीला जी का हृदय भर आया। इनके आंखों में नींद नहीं आ रही है। अपने बच्चों को भूखे कोई मां कैसे देख सकती है। सुदामा जी के पास आई, आधी रात की बेला है, उनके चरण दबाने लगी। सुदामा जी आंख खोलकर उठे और बैठ गए। सुदामा जी ने पूछा, देवी क्या बात है? सुशीला जी ने कहा, भगवान हमने कुछ सुना है। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभः। ननु शब्द से हमारे यहां प्रश्न उठाया जाता है, संस्कृत में नियम है ननु। हमने ऐसा सुना है कि साक्षात श्रीपति द्वारिकाधीश भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र आपके सखा हैं। क्या यह सच है? क्या यह सत्य है? महाराज सुदामा जी ने कहा, हां देवी यह सच है, आपने ठीक सुना है। हमने यह भी सुना है वह ब्रह्मण्य है। ब्रह्मण्यश्च, वह ब्रह्मण्य है। सुदामा जी की आंखों के सामने वो घटना तैर आई। देवी वह ब्रह्मण्य है। कौन घटना? एक कथा मिलती है। भगवान श्री कृष्ण जिस दिन गुरुकुल में प्रवेश लेने के लिए गए थे, उसी दिन गुरुकुल में सुदामा जी के पांव में कांटा चुभा था। दर्द से यह ब्राह्मण बालक बिलबिला रहा था, लेकिन कोई पास में आकर के पांव से कांटा नहीं निकाल रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक ब्राह्मण बालक कांटा चुभने से दर्द से बिलबिला रहा है। वो अपने रथ से कूद पड़े, दौड़ करके आए, पांव को ऊपर उठाया, तलवे के पास मुख लेकर के आए और दांत लगा करके उस कांटे को निकाल लिया। रोते हुए सुदामा जी गले से लिपट गए। भगवान श्री कृष्ण ने हृदय से लगा लिया और यहीं से मित्रता का आरंभ होता है। सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। देवी ठीक सुना है, वह ब्रह्मण्य है। तो सुशीला जी ने फिर पूछा, ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभः। वह शरण्य भी है। शरण्य का मतलब जो कोई शरण में आ जाए उसको सर्वस्व प्रदान करते हैं। या जो शरण में आ जाए, शरणागत के योगक्षेम का वहन करने वाले हैं। शरण्य होने का तात्पर्य भी यही है, जो आश्रय देने वाले हैं, जो रक्षक हो, अथवा शरण्य का अर्थ है जो योगक्षेम का वहन करने वाले हो। योगक्षेमम वहाम्यहम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। योग और क्षेम का तात्पर्य क्या होता है? योग उसे कहते हैं जो वस्तु न हो उस वस्तु को प्रदान करनी है, योग है। और जो है उसकी रक्षा करें, यह क्षेम है महाराज। योग क्षेम का वहन करते हैं, माने वह शरण्य है, यह सच है। सुदामा जी ने कहा, हाँ देवी वह शरण्य भी है। हमने एक और बात सुनी है, स्मरतः पाद कमलम आत्मानम अपि यच्छति। कोई उनके चरण कमलों का ध्यान करे तो वह अपने आप को भी प्रदान कर देते हैं। क्या यह बात भी सच है? अरे कितनी बड़ी बात है। भगवान के कोई चरण कमल का ध्यान करे तो भगवान अपने आप तक को दे देते हैं महाराज। यह भगवान की करुणा है। इतना सुनकर के सुदामा जी का हृदय भर आया। हाँ देवी आपने बिल्कुल सच सुना है, वह ऐसे ही है, वह परम कृपालु है, वह परम करुणाकर है।
आपको कभी उनके दर्शन की इच्छा नहीं होती। श्री सुदामा जी कहते हैं, देवी इससे बढ़कर जीवन का कोई लाभ ही नहीं हो सकता कि हमें भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए। अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। सबसे बड़ा लाभ क्या है जीवन का? उस उत्तम श्लोक का दर्शन हो जाए। उत्तम श्लोक माने परमात्मा का दर्शन हो जाए। उत्तमैः भगवत भक्तैः श्लोक्यते गीयते उत्तम श्लोका। भक्तों के द्वारा जिनके चरित्र का गान किया जाए, महाराज उनको उत्तम श्लोक कहते हैं। उस उत्तम श्लोक परमात्मा का दर्शन करना ही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। जाते क्यों नहीं कहा, जाना तो चाहता हूं। कुछ जगहों पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। किसी संत महात्मा सत्पुरुष के पास जाओ, सदगुरु के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के घर भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए और अपनी बेटी के घर भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी के यहां तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। यहां तो कुछ भी लेकर के जा सकते हो। सुदामा जी कहते हैं, देवी मैं तो सुबह ही जाने को तैयार हूं, लेकिन जाते ही कन्हैया पूछेगा कि मेरे लिए क्या उपहार लाए। जैसे मैं कहूंगा कि मैंने विवाह किया है तो तुरंत कहेगा भाभी जी ने क्या उपहार दिया। ऐसे मुझे जाना हो तो कुछ भी तुलसी पत्ता लेकर चला जाऊं, लेकिन मैं कहूंगा विवाह कर चुका हूं तो तुरंत पूछेगा कि भाभी ने क्या दिया, तो तुम्हारे पास कुछ देने के लिए है? सुशीला जी ने कहा, मैं भाभी हूं तो उपहार देने की जिम्मेदारी मेरी है, आप तो जाने की तैयारी करो। प्रातः काल होते ही सुदामा जी स्नान आदि से निवृत्त होकर, संध्या बंदन से निवृत्त होकर के, एक धोती है महाराज, वो भी धोती कई जगहों से फटी है। उस धोती को पहने, आधा नीचे पहने, आधा लपेट कर ऊपर रखे हैं। हाथ में एक सोटा लिया, दूसरे हाथ में एक लोटा लिया। देवी मैं तो तैयार हो गया, उपहार तैयार है। सुशीला जी कहती हैं अभी आई। और सुशीला जी निकल करके 4 घरों से 4 मुट्ठी तंडुल की याचना करती है, जिसने जीवन में कभी न मांगा हो महाराज। देखिए सुशीला जी ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था, अपने लिए तो कभी मांगा भी नहीं। आज भगवान के लिए मांगा था, इसलिए मांगा। हनुमान जी जब बंध करके आए रावण की सभा में तो रावण ने कहा लाज नहीं लगती, बंधे हुए खड़े हो। तो हनुमान जी ने कहा कैसी लाज, मोहिन कछु बांधे कई लाजा, कीन चहो निज प्रभु कर काजा। ये तो अपने ठाकुर जी के लिए, तो ठाकुर जी के लिए याचना करने में कैसी लाज, ठाकुर जी के लिए मांगने गई है। चूंकि आसपास के पड़ोसी भी ब्राह्मण ही थे तो बहुत संपन्न थे ऐसा नहीं है, इसलिए एक एक मुट्ठी चावल 4 घरों से मांगा। पड़ोस में भी तो ब्राह्मण ही रहते थे। याचित्वा चतुरो मुष्ठिन विप्रान पृथक तंडुलान। 4 ब्राह्मणों के यहां गई और उनके घर से एक एक मुट्ठी तंडुल मांग करके लाई। ऐसा नहीं है कि 4 मुट्ठी एक घर से नहीं मिल जाता, ब्राह्मणों के यहां इतना था, लेकिन एक मुट्ठी ही क्यों मांगी? वह जानती है मेरे पति भगवान से भी कुछ नहीं मांगेंगे महाराज, भगवान को ही देते हैं, भगवान से लेते नहीं तो कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन ये 4 मुट्ठी अलग अलग प्रकार का पृथक तंडुल जो है, अलग प्रकार का यह जो 4 मुट्ठी चावल है, एक घर से 4 मुट्ठी मांगती तो 4 मुट्ठी बासमती मिल जाता, जीरा 32 मिल जाता, कई प्रकार होते हैं। लेकिन 4 जगह से मांगेंगी तो 4 प्रकार से मिलेगा। और इस चावल को देख करके ही भगवान समझ जाएंगे कि घर की स्थिति क्या है, कहना ना पड़े। इसलिए विप्रान पृथक तंडुलान। गरीबी तो ऐसी है कि कोई ऐसा अलग से वस्त्र नहीं है जिसकी पोटली बना करके इन 4 मुट्ठी चावल को भेज सके महाराज।
तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत्क्षामा च तथा विधा। क्षुत्क्षामा शब्द का प्रयोग करते हैं। इनके शरीर पर भी एक ही साड़ी है, वो भी कई जगह से झीनी है। उसी के आंचल को फाड़ दिया। चैल खंडेन तानबद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। और उसी में 4 मुट्ठी चावल को बांधा है और सुदामा जी को दिया कि यह ले जाओ और कह देना कि तुम्हारी भाभी ने उपहार दिया। सुदामा जी प्रफुल्लित होकर के अपने कुक्ष में, कोख में इस पोटली को दबाए, हाथ में एक लोटा लिए, सोंटा के सहारे, उस छड़ी के सहारे द्वारिका की ओर बढ़ते हैं। जा रहे हैं महाराज। रास्ते में एक नदी भी मिलती है, समुद्री नदी है। समुद्री नदी आप गए होंगे, द्वारिका तो देखे होंगे, वहां से गोमती निकलती है, देखे आप लोग। समुद्र की लहर आए तो नदी भर जाती है, और लहर बंद हो जाए तो नदी खाली इस पार से उस पार हो जाएगी। यदि नदी भरी मिली तो नाव से पार होने का पैसा भी नहीं है। ऐसी स्थिति है सुदामा जी की। सोच रहे हैं रास्ते में, कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतयन्। भगवान श्याम सुंदर के दर्शन कैसे होंगे। प्रार्थना करते हैं, हे द्वारिकाधीश, हमने सुना है कोई आपकी ओर 1 कदम बढ़ाए तो आप 4 कदम बढ़ाते हो। प्रभु आप ही जरा उधर से आप भी चलकर आ जाओ तो हमारी मुलाकात रास्ते में हो जाए, आपके दर्शन हो जाए। सुदामा जी बड़े भाव से इन भावनाओं को लेकर जा रहे हैं। हे घनश्याम, अब दर्शन दे दो, बहुत वर्ष बीत गए आपके दर्शन पाए हुए। अपने शरीर के बल से नहीं, भगवान द्वारिकाधीश के कृपा बल से श्री सुदामा जी द्वारिका पहुंचे। द्वारिका के उच्चतम स्वर्ण कंगूरों को देखा, आंखें चौंधिया करके रह गई। एक से पूछा, भैया यहाँ द्वारिकाधीश का महल कौन सा है? उस व्यक्ति ने कहा, जय द्वारिकाधीश महाराज, आप सीधे चले जाए, वह जो सिंह द्वार दिख रहा है वह द्वारिकाधीश के महल का मुख्य द्वार है, और भीतर आप जाएंगे तो जो सबसे ऊंचा गोपुर है वही भगवान द्वारिकाधीश का महल है। श्री सुदामा जी महाराज सीधे आए और सिंह द्वार से, मुख्य द्वार से प्रवेश करके द्वारिका के भीतर भगवान श्याम सुंदर के महल के पास आ गए। भगवान श्याम सुंदर अपनी प्रिया रुक्मिणी के साथ पर्यंक पर बैठे हुए थे। वहीं से उन्होंने श्री सुदामा जी को आते देखा और भगवान तुरंत उठ करके श्री सुदामा जी से मिलने के लिए दौड़ पड़े। एक बात कहूं, लोग कहते हैं कि भगवान के यहां सुदामा जी को द्वारपालों ने रोका। भागवत की कथा इस बात का भी समर्थन नहीं करती है। श्रीमद् भागवत में इस बात की चर्चा ही नहीं है। और आप स्वयं से विचार करें, क्या भगवान के दरबार में भक्तों को आने से कोई रोक सकता है? अरे भगवान के यहां तो ऐसे दीनहीन रोज आते हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता। एक बार 4 महात्माओं को 2 द्वारपालों ने रोका था जय विजय ने, और 3 जन्म तक दैत्य और राक्षस होने का श्राप मिला था महाराज। भागवत में यह कहीं नहीं लिखा है कि द्वारपालों ने श्री सुदामा जी को रोका। मुझे बहुत पीड़ा होती है जब लोग गाते हैं, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया। यहां तक भी ठीक है, लेकिन सखा बदनसीब आ गया है। आप विचार करें, परमात्मा जिसके सखा हो वह व्यक्ति बदनसीब हो सकता है क्या? उससे बढ़कर के खुशनसीब कोई नहीं हो सकता महाराज। साक्षात श्रीपति परमात्मा जिसके मित्र हो, सुदामा जी को बदनसीब कहना यह उचित नहीं है। यह शब्द ऐसा लगता है जैसे कोई सुदामा जी को गाली दे रहा हो। सुदामा सम्मान के योग्य है, सुदामा बदनसीब नहीं है। ना ही मैं ऐसे भजन गवाता हूं, ना ही ऐसी पंक्तियों का समर्थन करता हूं। यहां पर लिखा है, कोई पूर्व सूचना भी नहीं है।
द्वारपालों ने रोकना तो छोड़ दे, किसी ने सूचना भी आकर के नहीं दी है। भागवत में लिखा है, तम विलोक्याच्युतो दूरात प्रिया पर्यंकमास्थितः सहसोत्थाय चाभेत्य दौर्भ्याम पर्यग्रहीन मुदा। सहसोत्थाय, सहसोत्थाय शब्द ही इस बात को अभिव्यक्ति देता है कि कोई पूर्व सूचना नहीं है। सहसा भगवान श्री कृष्ण देखकर उठ करके दौड़ पड़े। यहां तो कोई सूचना भी देने नहीं है, मतलब किसी ने बिल्कुल नहीं रोका सुदामा जी को। सुदामा जी उस महल के पास आ गए जिस महल में श्री रुक्मिणी जी के साथ प्रिया पर्यंकमास्थित, अपनी प्रिया रुक्मिणी के साथ जिस महल में रहते हैं वहां तक सुदामा जी आ गए। महाराज भगवान ऐसे दौड़े, देखने वाले देखते रह गए। अधीर होकर के दौड़े, मेरा मित्र आया है। वही स्थिति हो गई जैसे भरत भैया को उठाने के लिए राम जी दौड़े। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। ऐसे ही भगवान द्वारिकाधीश की स्थिति हुई। वस्त्र कहीं गिरे, उत्तरीय कहीं गिरा, मेरा सुदामा आया है। दौड़ पड़े, दौर्भ्याम पर्यग्रहीन मुदा। शरीर में हड्डियां दिख रही हैं, धूल लगे हैं शरीर में, वस्त्र भी मैला कुचेला है, लेकिन हमारे ठाकुर जी को, सुदामा जी को हृदय से लगाने में कोई संकोच नहीं। जैसे कोई मां अपने धूल धूसरित बालक को आलिंगन में ले लेती है, ऐसे दौड़कर भगवान द्वारिकाधीश ने श्री सुदामा जी को अपने भुजाओं में भर लेते हैं। दौर्भ्याम पर्यग्रहीन मुदा, दोनों हाथों की भुजाओं में भर लिया। दोनों के नेत्र सजल हो गए, दोनों की आंखों में आंसू आ गए। इतने वर्षों के बाद आज श्री सुदामा जी और श्री कृष्ण का मिलन हो रहा है। अथोपवेश्य पर्यंके स्वयं सख्यो समर्हण। श्री सुदामा जी को लेकर के आए और उसी पर्यंक पर बिठाया जिस पर्यंक पर अपनी प्रिया रुक्मिणी के साथ बैठते थे। ये साधारण बात नहीं है। इनकी मित्रता की घनिष्ठता इसी बात से आप समझ सकते हैं कि अपनी पत्नी के साथ व्यक्ति जिस कक्ष में रहता है वहां उसी को ला सकता है जो सबसे घनिष्ठ मित्र हो, जो हृदय के सबसे करीब हो। अन्यथा अतिथि कक्ष में लोगों से मिला जाता है, लेकिन भगवान तो उस कक्ष में लेकर के आए जिस कक्ष में अपनी प्रिया रुक्मिणी के साथ रहते थे। बैठा दिया महाराज। दौड़ करके रुक्मिणी जी स्वर्ण थाल लाई। भगवान श्री कृष्ण स्वर्ण थाल को चरणों के नीचे रखे हैं। स्वर्ण कलश में गंगा जल लेकर के भगवती, भास्वती, परांबा, जगदीश्वरी, जगत जननी, लक्ष्मी स्वरूपा स्वयं रुक्मिणी जी खड़ी हैं। भगवान द्वारिकाधीश का इशारा हो तो मैं जल गिराऊं और भगवान सुदामा जी के श्री चरणों का प्रक्षालन करें। भगवान द्वारिकाधीश जैसे ही अपने दोनों हाथों में सुदामा जी के चरण को लिए, क्या देखा महाराज, चरण में बिवाइयां फटी हैं, कई जगह कांटे चुभे हुए हैं, कई जगह फफोले पड़े हुए हैं। ऊपर देखते हैं तो सुदामा जी मुस्कुरा पड़ते हैं। भगवान सोचते हैं, बाहरे मित्र, बाहरे ब्राह्मण देवता, कितनी सहनशीलता है, ऐसी तितिक्षा हमने नहीं देखी। इतने कांटे चुभे हैं, जर्जर स्थिति है पांव के तलवे की, लेकिन इस ब्राह्मण के मुख पर पीड़ा की कोई रेखा नहीं है, केवल मुस्कान दिखाई दे रही है। यह तपस्वियों का जीवन होता है महाराज। तपस्वी ऐसे ही होते हैं, अपने शरीर के अनंत पीड़ाओं को आत्मसात करके और वह मुस्कुराते रहते हैं। तपस्वियों का ऐसा ही जीवन होता है। एक एक कांटे को धीरे धीरे बाहर निकाला और भगवान श्री कृष्ण की आंखों से आंसुओं की धारा बह पड़ी। प्रीतो व्यमुंचत अविंदुन नेत्राभ्याम पुष्करेक्षण। महाराज उनके आंखों से आंसुओं की धारा बह पड़ी, मानो भगवान श्याम सुंदर ने गंगा जल से नहीं
अपने आंख के आंसुओं से ही श्री सुदामा जी के श्री चरण को धो दिया। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। महाराज उनके चरणों को धुला। एक संत की बड़ी प्यारी उत्प्रेक्षा है। वो लिखते हैं कि भगवान ने गंगा जल से न धोकर के नेत्रों के जल से चरणों को क्यों धुला? कहा गंगा जी है कौन? का भगवान के चरण का धुला जल ही गंगा जल के रूप में प्रवाहित हो रहा है। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा अपने पांव के धुले जल से मैं सुदामा के चरण नहीं धुलूंगा, सुदामा के लिए आंखों से एक नई गंगा प्रकट कर दूंगा महाराज। इसलिए एक नई गंगा प्रकट करके चरणों को धुल दिया। सुदामा जी को जलपान कराया। किसी अतिथि का सत्कार कैसे करना चाहिए आपने सुना होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, अवध आजू आगमी एक आयो, पांव पखारी पूज दियो आसन, असन बसन पहिरायो। मां कौशल्या उस ज्योतिषी भगवान शिव ज्योतिषी बनकर आए तो कैसे सेवा करती हैं, कैसे आतिथ्य सत्कार करती हैं। का कोई अतिथि आए तो पहले उसके चरण धुलो, फिर जलपान कराओ, फिर स्नान कराओ, फिर नए वस्त्र पहनाओ, फिर भोजन कराओ, तब हालचाल और कुशल क्षेम की चर्चा करो। इतना कार्य पहले करो। भगवान ने भी पहले चरण धुले। इसका संकेत क्या है? ये साधारण घटना नहीं है। सुदामा होना आसान नहीं है। ध्यान से सुनेंगे। सुदामा होना आसान नहीं है। यदि कोई सुदामा हो जाए तो तीनों लोगों का ईश्वर आपके चरण धुलने के लिए तैयार बैठा मिलेगा महाराज। सुदामा हो तो जाओ। सुदामा होना आसान है क्या? कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा होने के लिए यह शर्त है, ब्रह्मवित्तम होना पड़ेगा, इंद्रियार्थों से विरक्त होना पड़ेगा, प्रशांतात्मा होना पड़ेगा, जितेंद्रिय होना पड़ेगा। और जो ऐसा हो जाए भगवान श्री कृष्ण उसके चरण धुलने के लिए तैयार बैठे हैं महाराज। सुदामा बनना आसान नहीं है। सुदामा के अंग संग से भगवान को आनंद की प्राप्ति हुई है। बहुत कुछ लिखा है यहां पर भागवतकार ने। सुदामा जी के चरण धुले जल को अग्रहित शीर्षाराजन भगवान लोक पावन। भगवान ने उसको सिर पर धारण किया, सिर से लगाया, चरणामृत लिया, आप ऐसे समझे। फिर पूजा की है। धूपै सुरभिर्मित्रम प्रदीपावलिभिर्मुदा। पूजा की, आरती उतारा, सब कुछ किया। फिर स्नान भोजन सब कराया। और उसके बाद जो धोती थी ना, जिसको पहनकर स्नान किया था, पहनकर आए थे, वो सूखने के लिए डाल दिया और बढ़िया पीतांबर पहनाया। और भोजन आदि करके दोनों मित्र बैठ गए महाराज। बैठ गए। और बैठने के बाद देखिए, बचपन के मित्र मिलते हैं तो बचपन की चर्चा भी होती है। अब यहां पर सभी को प्रणाम करवाया। सब देवियां आई, परिचय दी, प्रणाम। सुदामा जी आशीर्वाद देते जाते हैं, देवी चिर सौभाग्यवती भव, देवी चिर। अब 100, 200, 400, 500 को तो दिए, लेकिन आप विचार करें 16,108 बार ऐसे ऐसे हाथ उठाकर देना पड़े, आप दे पाएंगे? हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएंगे महाराज। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया सब अपनी ही हैं क्या? कन्हैया ने कहा, अभी तो बहुत है, अभी तो आधी संख्या भी नहीं पहुंची। सुदामा जी ने कहा, सबसे कहो एक साथ प्रणाम कर ले, मैं एक साथ आशीर्वाद दे दूंगा। सबने एक साथ प्रणाम किया। श्रीर वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमा विधाच्छो भवानम मह्यते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु। एक साथ सबको आशीर्वाद दे दिया महाराज। इसके अनंतर बचपन के मित्र मिले तो बचपन की चर्चा शुरू हो गई। सारी रानियां बैठ गईं उन चर्चाओं को सुनने के लिए।
भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, मित्र याद है गुरु माता हम दोनों को कोई सेवा सौंपती थी तो साथ ही सौंपती थी। सुदामा जी की धड़कन तेज हो गई। कन्हैया कौन सी घटना सुनाने जा रहा है? याद है सुदामा जी, एक बार गुरु माता ने हम दोनों को ईंधन लाने की सेवा सौंपी थी। गुरुदारैर्नोदितानां ईंधनान् आनयने क्वचित् प्रविष्टानां महारण्यम अपरतौ सुमहद्विजः। एक बार गुरु माता ने ईंधन लाने की हम दोनों की को सेवा सौंपी। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया बस रहने दे, अब आगे वाली घटना मत सुनाना। कन्हैया ने कहा, मैं तो जरूर सुनाऊंगा। मित्र याद है, प्रविष्टानाम महारण्यम, हम दोनों एक महारण्य में, एक विशाल वन में प्रवेश कर गए। हम मार्ग भटक गए, हम रास्ता भूल गए। सूर्यास्त हो गया। सूर्यश्चास्तम गतस्तावत तमसा चावृता दिशा। चारों तरफ अंधकार छा गया और अंधेरे में हम इस जंगल से निकल पाने में समर्थ नहीं थे। और फिर उस रात्रि में वात वर्षम भो तीव्रम निष्ठुरास्तन इतनवाह, भयंकर वर्षा आरंभ हो गई और हम दोनों भीगने लगे। याद है? सुदामा जी ने कहा, बस कन्हैया अब आगे वाली बात मत बताना, बस इसके आगे कुछ मत बताना। सुदामा जी की धड़कन तेज हो गई। कन्हैया ने कहा, याद है मैं थर 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 कांप रहा था। और इतना ही नहीं, तेज वर्षा के बूंदों के साथ ओले की वृष्टि होने लगी, पत्थर गिरने लगा, मेरा शरीर चोटिल होने लगा, मैं एक वृक्ष से लिपट गया, मैं थर 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 कांपने लगा। मित्र याद है? सुदामा जी ने हाथ जोड़ लिया, बस कन्हैया अब आगे वाली बात मत कहना। कन्हैया ने कहा, सभी लोगों को सुनना चाहिए, ताकि इनको भी तो जानना चाहिए हमारी मित्रता कैसी है, इनको सुनना चाहिए। नहीं कन्हैया आगे वाली बात मत कहना। कन्हैया ने कहा, मैं तो जरूर कहूंगा, ध्यान से सुनना सभी लोग। मैं थर 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 कांप रहा था, मेरा शरीर भीग गया था, मेरे शरीर के ऊपर पत्थर गिर रहे थे। और पता है क्या किया मेरे मित्र सुदामा ने? सुदामा जी की धड़कन तेज हो गई, पहले ही हृदय भर आया। क्या किया सुदामा जी ने? कहा, सुदामा जी आए और पीछे से आकर मेरे शरीर के ऊपर लिपट गए, मेरे शरीर पर गिरने वाली वर्षा के बूंदों को और उस ओले वृष्टि को अपने शरीर पर ले लिया, मेरे शरीर को उष्णता प्रदान की और पूरी रात मेरे शरीर की रक्षा करते रहे। एक कृष्ण और सुदामा की मित्रता है महाराज। भागवत की कथा इस मित्रता को अभिव्यक्ति देती है। इस मित्रता को अभिव्यक्ति नहीं देती है कि कृष्ण के हिस्से का चना चुरा करके खा गए। सुदामा जी की यह मित्रता है, तब श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता अमर हो गई। लेकिन आज मूल सुदामा चरित्र खो गया, वही मैं कह रहा था। और कविताओं और गीतों के आधार पर सुदामा चरित्र का परिवेषण होने लगा। निवेदन ये कर रहा था, सबकी आंखें भीग गई, ऐसे मित्र हैं सुदामा जी। कन्हैया भी रो पड़े, सुदामा जी भी रो पड़े। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया तू कोई अच्छी बात नहीं कर सकता, देखो तो सबको रुला दिया। कन्हैया ने कहा, अच्छा तो अच्छी बात करो तो मित्र एक बात बताओ, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। गुरुकुल में विद्याध्ययन के बाद दीक्षांत समारोह के अनंतर जब समावर्तन संस्कार के बाद आप घर गए तो आपने विवाह किया कि नहीं किया? और विवाह किया तो भार्योढ़ा सदृशी नवा, आपकी पत्नी आपके सदृश मिली कि नहीं मिली? पत्नी अनुकूला मिली कि नहीं मिली? यदि पत्नी अनुकूला न मिले महाराज तो जीवन नरक भी हो जाता। कुग्रामवासः कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या मूर्खश्च पुत्रो विधवा च कन्या बिनाग्नि नेते प्रदहंति कायम। जिस व्यक्ति के जीवन में यह बातें हो जाएं, समझना बिना चिता पर बैठे उसका शरीर जल रहा है।
गलत जगह पर रहने को मिल जाए, कुग्राम में वास मिल जाए, कुलहीन की सेवा करने को मिल जाए, क्रोध करने वाली प्रतिकूला पत्नी मिल जाए, बेटा मूर्ख हो जाए और कन्या विधवा हो जाए, तो समझिए ऐसे व्यक्ति का शरीर बिना चिता पर लिटाए जल रहा है। तो प्रश्न है, भार्योढ़ा सदृशी नवा, आपकी पत्नी आपके सदृशी है कि नहीं, अनुकूला है कि नहीं है? सुदामा जी का हृदय पुनः भर आया। सुदामा जी कहते हैं, कन्हैया आज मैं यहां बैठकर यदि आपका दर्शन कर रहा हूं तो यह तुम्हारी भाभी सुशीला की देन है। इसी से समझ लो कि मेरी पत्नी कितनी अनुकूला है। जो पत्नी अपने पति को परमात्मा तक पहुंचा दे, उससे श्रेष्ठ कोई पत्नी हो ही नहीं सकती है। कल मैंने निवेदन किया था कि पत्नी शब्द का अर्थ ही होता है पत्नात त्रायतेति पत्नी, और हमारे भारत में तो धर्म पत्नी होती है। धर्म पत्नी धर्मस्य पत्नी नहीं, धर्माय पत्नी। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? जो अपने पति को ईश्वर से मिला दे, उससे बढ़कर के कोई पत्नी हो ही नहीं सकती। अब इसी से समझ लो कि आज सुदामा यदि आपका दर्शन कर रहा है तो हे द्वारिकाधीश, यह तुम्हारी भाभी सुशीला की देन है। श्रेष्ठ पत्नी वही है जो पति को ईश्वर तक पहुंचा दे। महाराज, अच्छा मेरी भाभी इतनी अच्छी है, जब इतनी अच्छी हैं तो मेरे लिए उपहार जरूर दी होंगी। किम उपायन मानीतम ब्रह्मन में भवतागृहात्, क्या उपायन लाए हो, माने क्या उपहार लाए हो? मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या उपहार दिया, जल्दी से मुझे दो। सुदामा जी उपहार तो लाए हैं, लेकिन संकोच में है। इत्युक्तोपि दुजस्तस्मै व्रीडितः पतये श्रियः। सुदामा जी सोच रहे हैं, लक्ष्मीपति हैं और इतने बड़े बड़े घरों की राजकुमारियां इनकी पत्नी है, अभी 4 मुट्ठी चावल निकाल कर दूंगा। ये क्या सोचेंगी, कैसा मित्र आया है जो यह उपहार लेकर आया है, 4 मुट्ठी चावल। इस व्रीड़ा में है सुदामा जी, लेकिन भगवान तो अपने भक्त की व्रीड़ा दूर करते हैं। भक्ति में व्रीड़ा नहीं होती, भक्ति में लज्जा नहीं होती है। कन्हैया ने कहा क्या दिया, तो सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया कोई और बात करो ना, मेरी भाभी जी ने मेरे लिए क्या दिया। तो सुदामा जी ने कहा, कन्हैया याद है एक बार गुरु माता ने और कौन सी सेवा दी थी? कन्हैया ने कहा बात मत बदलो, बताओ मेरी भाभी जी ने मेरे लिए क्या दिया। सुदामा जी ने कहा याद है एक बार गुरु जी ने कौन सा प्रश्न पूछा था? कन्हैया ने कहा प्रश्न छोड़ो, मेरी भाभी जी ने मेरे लिए क्या दिया। अरे कन्हैया, इतने बेटों का बाप हो गया, इतना ब्याह कर लिया, तेरा बचपना अभी तक नहीं गया, तो आज भी जिद्दी है, जिस जिद पे अड़ जाता है वही जिद को लेकर बैठता है। तो सुनना, कोई दूसरी बात करना लाला। कन्हैया ने कहा मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या दिया। अब सुदामा जी कांख को दबाते जाएं, इसका मतलब कांख में ही कुछ है। कन्हैया समझ गए, कन्हैया हाथ बढ़ाए तो उछलकर सुदामा जी पलंग से नीचे आ गए। कन्हैया भी पलंग से नीचे उछल करके आ गए। सुदामा जी आगे आगे दौड़े, कन्हैया पीछे पीछे। सुदामा जी उछलकर पलंग के ऊपर आए, कन्हैया भी उछल कर आए। सुदामा जी नीचे कूदे तो कन्हैया भी नीचे कूदे। सुदामा जी आगे तो कन्हैया भी पीछे, आगे पीछे ऊपर नीचे, नीचे ऊपर पीछे, आगे आगे पीछे ऊपर नीचे। जब ये दोनों उछल कूद करने लगे तो पत्नियां कहती है देखो तो बचपन के मित्र मिले तो बचपना जग गया। ये कैसे उछल कूद कर रहे हैं दोनों। सुदामा जी पलंग पर आए, उसके पहले कन्हैया कूद पड़े और कन्हैया ने हाथ लगा करके खींच लिया। महाराज, उस चैल खंड में भी कोई बहुत शक्ति तो थी नहीं। वह तो उंगली लगाते उसके तागे टूट गए महाराज, और वो पोटली फट गई और 4 मुट्ठी चावल बिखर गया। स्वयं जहार किमिदम इति पृथक तंडुलान। भगवान द्वारिकाधीश ने इस 4 मुट्ठी चावल को देखा जो 4 प्रकार के थे।
तो जल्दी जल्दी रखकर बैठ जाइए, जल्दी जल्दी, बाधा ना हो। इलवल बलवाल वाली कथा तो सुना ही दी है, बाधा करना ठीक नहीं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। भगवान द्वारिकाधीश ने जब उस पृथक तंडुल को देखा, 4 प्रकार के अलग अलग प्रकार के चावलों को देखा, भगवान द्वारिकाधीश का हृदय भर आया। सच कहूं तो हृदय रो उठा। बाहर ब्राह्मण देवता, इतनी पीड़ा, घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, लेकिन इस ब्राह्मण के चेहरे पर कोई चिंता की, कोई दुख की, कोई पीड़ा की लकीर नहीं है। कितना संतोष है जीवन में, कितनी संतुष्टि है जीवन में। महाराज भगवान ने बड़े भाव से उन बिखरे हुए चावल को उठाकर अपने पीतांबर के कोर पर रखा और बड़े भाव से एक मुट्ठी का आरोहण किया, और जैसे दूसरी मुट्ठी उठाई, भगवती श्री रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ करके कहा, भगवान इस दिव्य उपहार को, इस दिव्य प्रसाद को अकेले पालोगे? हमें भी इस दिव्य प्रसाद का भागी बनाओ, हमें भी दे दो। तो भगवान ने कहा, ले जाओ रुक्मिणी, सबको बांट दो। एक संत तो कहते थे कि भगवान ने कहा बांटने के बाद कुछ बचा भी लेना, और जब भी मैं भोजन करने बैठूं तो इस चावल का एक दाना मेरे थाल में डाल देना, तो मेरा भोजन भी सुदामा का प्रसाद बन जाया करेगा। इसको बचा करके रखना। भक्त तुलसी पत्र डालकर भगवान का प्रसाद लेते हैं, तो भगवान ने कहा इस चावल को डाल दोगी तो भक्त का प्रसाद मुझे मिल जाया करेगा। अब लोग कहते हैं, भागवत में ने लिखा कि एक मुट्ठी खा करके एक लोग दे दिया, 2 मुट्ठी खा करके दूसरा लोग दे दिया, तीसरी मुट्ठी खाकर तीसरा लोग देने जा रहे थे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, सब दे दोगे तो अपने कहां रहोगे, ऐसा लोग कहते हैं। भागवत की कथा इस बात का भी समर्थन नहीं करती। 2 बातों पे ध्यान देंगे। पहले तो 3 मुट्ठी की बात ही नहीं है। इति मुष्ठिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयम जग्धुमादते तावत श्री जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना। दूसरा मुट्ठी उठाया तभी हाथ पकड़ लिया, तीसरे मुट्ठी की बात कहां से आ गई? तो 2 मुट्ठी की चर्चा, दूसरी मुट्ठी को ही पकड़ लिया। तीसरी बात यह आप समझ लें कि यह कहना कि भगवती रुक्मिणी ने, मां लक्ष्मी ने इसलिए हाथ पकड़ लिया कि सब दे दोगे तो रहोगे कहां, यह कहना मां लक्ष्मी का अपमान करना है। यह आध्यात्मिक अपराध है। जो लोग मां के स्वभाव को नहीं जानते वही ऐसा कह सकते हैं। हमारी मां दरिद्रा नहीं है। भगवान न भी देना चाहे तो मां लक्ष्मी, श्री जानकी जी, भगवती रुक्मिणी कहती हैं कि ठाकुर जी इसको दो। संत कई प्रकार की कथा सुनाते हैं। एक व्यक्ति थर-थर कांप रहा था ठंडी से। किशोरी जी प्रभु श्री राम के साथ जा रही थी, कहती है प्रभु इस पर कृपा करो। भगवान ने कहा इस पर कृपा करने लायक क्या है, ये तो एक बार नाम भी नहीं जपता। तो किशोरी जी ने कहा, वो ठंडी से कांपते हुए सी 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 कर रहा था, तो किशोरी जी ने कहा यह सीताराम कहना चाहता है प्रभु, लेकिन इतनी ठंडी लग रही है केवल सी सी कह रहा है, इसलिए इसका कल्याण कर दो। ये हृदय है मां का। हमारे यहां भक्त भगवान के आगे कम रोते हैं, मां के आगे ज्यादा रोते हैं। गोस्वामी जी का एक बड़ा प्रसिद्ध पद है, हमारे कनक बिहारी सरकार के यहाँ भी नित्य गाया जाता है, कबहू कयम्ब अवसर पाई। एक राग के दारा में है। जो संगीत का बोध रखते वो जानते हैं आधी रात का राग है। आधी रात के राग में पद लिखने का मतलब है मां दिन भर प्रभु सारे संसार के कार्यों में लगे रहते होंगे, लेकिन आधी रात को तो आपके पास जरूर आते होंगे। और जब उस समय आए तो कोई करुणा भरी कथा सुना देना, उनके आंख में जब आंसू आ जाए, उनके नेत्र सजल हो जाए, तो धीरे से कह देना कि एक दीनहीन तुलसीदास है प्रभु, इसे स्वीकार कर लो। मां हमारी दरिद्रा नहीं है,
यह कहना कि भगवती लक्ष्मी ने इसलिए हाथ पकड़ लिया कि मत दो, यह कहना मां लक्ष्मी का अपमान करना है। एक बात और, भगवान की यह देने की पद्धति ही नहीं है कि एक मुट्ठी में एक लोग, दो मुट्ठी में दो लोग। अरे जिसको देना चाहे एक बार में सर्वस्व दे देंगे, और भगवान के पास एक दो लोग ही होते हैं, यह कहना भी उचित नहीं है। भगवान तो जिसके लिए जब जितना चाहे उतना लोग बना दें, द्रोह के लिए द्रोह लोग बना दिया। सिय निंदक अघोघ नशाए, लोक विशोक बना ही बसाए। नया विशोक लोक बना दिया महाराज। सुदामा जी के लिए सुदामा लोक बनाने में कितना क्षण लगता है। यह कहना उचित नहीं है, और भागवत की कथा इस बात का समर्थन नहीं करती है। भागवत में सब बातें नहीं लिखी हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मूल को पकड़े रहेंगे तभी हृदय के फूल खिलेंगे। इसलिए भागवत की मूल कथाएं हमें समझनी चाहिए। श्री सुदामा जी फिर से अपनी उस धोती को पहन लिए, भगवान श्याम सुंदर से विदा लेकर के चले। भगवान ने प्रत्यक्ष दिखा करके कुछ भी नहीं दिया। सुदामा जी चलते समय अपना दैन्य प्रकट करते हुए कहते हैं, ठीक किया, कुछ भी नहीं दिया। अधनो यम धनम प्राप्य माद्यन उच्चैरण माम स्मरेत इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि ना ददात। यह भगवान की करुणा ही है। अधनी व्यक्ति धन पाले तो भगवान से दूरी बना लेता है, भजन में मन ही नहीं लगता। सुदामा जी वापस आए, जहां पर उनकी झोपड़ी थी, श्री सूरदास जी लिखते हैं, वहां पर कंचन महल खड़ा दिखाई दिया। भगवान द्वारिकाधीश ने सब कुछ दे दिया, लेकिन पता भी लगने नहीं दिया। यही लेने देने की सही पद्धति है महाराज। हम 10 रुपए भी देते हैं तो लहरा लहरा कर देते हैं। जब तक 10 व्यक्ति देखे ना, तब तक कैसा दान है ना। देने तो कोई भगवान से सीखे कि लेने वाले को भी पता नहीं चले कि इतना मिल गया। ये पद्धति है। और भगवान देते हैं तो ऐसे ही देते हैं, आपके घर में आने लगेगा, आपको खुद पता नहीं चलेगा कहां से आ रहा है। जब पता न चले तो समझ लेना भगवान की कृपा हो गई है। ऐसे देते हैं भगवान। सुदामा जी ने कहा, देवी तुम्हें बच्चों का लालन पालन करना है, इनके भविष्य संवारने हैं, तुम्हारे लिए इसकी जरूरत थी, तुम तो इनके साथ इसमें रहो, बगल में हमारी कुटिया लगवा दो, हम वहीं बैठकर भजन किया करेंगे।